चलिए, तो यहाँ पर यानी कि हम पिछली वीडियो में जो क्या है प्रश्न नंबर यानी कि 2 को हल कर चुके थे। प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न नंबर 1 के दूसरा सवाल को हल कर चुके थे। तीसरे सवाल को इसमें हल करते हैं। तो जो हमारे लिए तीसरा सवाल दिया गया है, दिए गए समीकरण युग्म है 3x माइनस के 5y बराबर में कितना है 20, और 3x माइनस के 5y, और ये माइनस का इस साइड आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, बराबर में कितना रहेगा 0। तो इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया है। और दूसरा जो 6x माइनस के 10y बराबर 40, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का जो 40 वो इस साइड 40 है, वो इस बराबर के इस साइड आया किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। चलिए, हमारे लिए यानी कि जो हमने समीकरण, या तो आप देना चाहो तो दे दो समीकरण के नाम, वरना यानी कि देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम पिछले ही जैसे यानी कि सवालों जैसे हल करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले तो दोनों समीकरण की तुलना किससे करना है, तो उपर्युक्त समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, उपर्युक्त समीकरणों की जो तुलना है वो a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से करने पर हमने यहाँ पर तुलना की है। तो हम यहाँ से किसके मान निकालेंगे, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकालेंगे, जो जैसा कि पिछले सवालों में निकाले हुए हैं। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम a1 का मान निकालते हैं। तो a1 का मान जो पहले समीकरण की तुलना है उसको पहले समीकरण से, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, और a1 की जगह पर कितना है 3, तो a1 का मान कितना हो गया 3। और b1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर b1 है तो यहाँ पर b1 का मान कितना हो जाएगा माइनस के 5। और c1 जो हमारा है तो c1 का मान कितना हो जाएगा, c1 का मान हमारा माइनस के कितना हो जाएगा 20। c1 का मान कितना हो जाएगा माइनस के 20। अब चलिए a2 बराबर निकालते हैं। तो a2 बराबर हमारा कितना है, यहाँ पर a2, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, a2 का मान कितना है 6। और b2 बराबर कितना है, b2 यहाँ पर देखिए y है तो यहाँ पर भी y है, b2 का मान कितना है माइनस के 10। b2 का मान कितना है माइनस के 10। और जो c2 का मान है, c2 का मान कितना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर c2 का मान क्या है माइनस के 40। तो हमने c2 का मान कितना निकाल लिया माइनस के 40। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकाल लिए हैं। अब हमारे लिए क्या करना है, a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के मान निकालना है। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। a1 बटे a2 बराबर कितना हो जाएगा, a1 का मान है 3 और a2 का मान कितना है 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारा कितना आ गया 1/2। यहाँ पर कितना आ गया 1/2। अब b1 बटे b2 निकालते हैं। b1 बटे b2 बराबर, b1 का मान कितना है माइनस के 5 और b2 का मान कितना है माइनस के 10। माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हमारा ये भी कितना आ गया 1/2। अब c1 बटे c2 का मान निकालते हैं। तो c1 बटे c2 बराबर, c1 का मान हमारा माइनस का 20 है और c2 का मान हमारा माइनस के 40। यहाँ पर देखिए c1 का मान माइनस के 20 है और c2 का मान कितना है माइनस के 40। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, 20 से कम 20, 20 दूनी 40। तो हमारे जो यहाँ पर मान आए हैं वो 1/2 आ गए हैं। तो हमारे तीनों देखिए यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर भी 1/2 आया है, b1 बटे b2 बराबर भी कितना आया है 1/2, और c1 बटे c2 भी कितना आया है 1/2 आया है। अब हमारे तीनों मान बराबर हैं तो हमारी कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर है किसके, b1 बटे b2 के, और जो b1 बटे b2 है वो किसके बराबर है c1 बटे c2 के। तो यहाँ पर तीनों ही मान हमारे क्या हैं बराबर हैं, और तीनों मान बराबर हैं तो अतः दिए गए समीकरणों का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, ये जब यानी कि यहाँ पर A1/A2 तीनों कंडीशन यानी कि तीनों यानी कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के मान जो प्राप्त होते हैं हमारे लिए, तो यहाँ पर यानी कि जो रेखाएं प्राप्त होती हैं दिए गए समीकरणों से वो होती हैं संपाती रेखाएं प्राप्त। कौन सी रेखाएं प्राप्त होती हैं? संपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं। और संपाती रेखाओं का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो इसलिए हमने लिखा दिए गए समीकरणों का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो इसको बीजगणित विधि से हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया है कि यदि अद्वितीय हल हो तो अद्वितीय हल की स्थिति में ही हमें बीजगणित विधि से हल करना है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और हमें आपको किस तरह के और वीडियो की आवश्यकता है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको उसी प्रकार के वीडियो प्रोवाइड या उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।